यूजीसी और हाल ही में हुई प्रयागराज की घटना से आहत होकर बरेली सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री जी अभी पीलीभीत के यशवंती देवी मंदिर में हैं। उनसे बातचीत करते हैं। और आप पीलीभीत आए हैं, क्या मायने हैं इसके? क्या पीलीभीत नहीं, यहाँ तो मैं दर्शन करने के लिए आया था। अभी कल ही शंकराचार्य महाराज से वहाँ दर्शन लिए और आगे मैंने सोचा कि कम से कम अपने जो आराध्य हैं उनके दर्शन करें। हमारा परशुराम धाम है, वहाँ भी दर्शन करने जाएंगे। कुछ विषय थे आप लोग ने चर्चा के लिए बात की। मेन हमारा विषय इसमें SC/ST एक्ट जो है उसको, उसके लिए जो ड्रैकोनियन एक्ट है और काला कानून है, जिसमें कि जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है आपका नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत के अगेंस्ट, तो भारत सरकार ने 2018 में एक अध्यादेश और लागे जो 18A धारा इसमें प्रस्तुत करके इसको जन सामान्य को 85% जनरल और ओबीसी को मरने के लिए छूट दिया है। इसी के विरोध में मैंने उनको समय दिया है कि 6 फरवरी तक यदि आप वापस नहीं लेते हैं तो एक बहुत ही बड़ा अभियान चालू होगा और इसका जो है आपको खामियाजा बहुत दूर तक, आपको बहुत समय तक आपको याद रहेगा कि आपने कोई ऐसी देश के जो जनता के लिए आपने जो जनता को मारने वाला कानून आपने बनाया था, आप पीढ़ियों पुस्तकों तक आपको ये याद है। अभी आपने कुछ नोटिस की चर्चा की थी, उस पर सवाल उठाए थे क्या? नहीं, नोटिस मैं आपको बता रहा था कि जो मुझे अभी जो एक निलंबन आदेश जो मैंने जब इस्तीफा दिया था उसके बाद आनंद थाने में जारी किया गया, तो उसमें नोटिस में एक ये लिखा गया कि आपने कैसे सामान्य वर्ग के बारे में आपने कैसे बात कर ली और विभिन्न जातियों को समान क्यों नहीं लेके चले। अरे आप ही समान नहीं समझते, आपने यूजीसी रेगुलेशन में समान वर्ग को तो आपने स्वघोषित अपराधी मान लिया। अरे कम से कम थोड़ा पढ़ लेते, पता नहीं कौन अधिकारी बनाता है। अब ये जब जाएगा सामने तो लोगों को पता चलेगा, फिर होगा कि सरकार सामान्य विरोधी है। अरे मूर्ख है, जो अधिकारियों को भी नहीं समझ आता कौन सा आप जो है, अरे वो आरोप पत्र में वो पॉइंट नहीं डालते। कुछ जनप्रतिनिधि स्थानीय नेताओं के बारे में आपने बोला है, लेकिन इनकी तो आत्मा बच चुकी है। इनमें देखिए क्या है, सब पैसा कमाना है, कुछ और नहीं करना है। सब मोदी जी के नाम पे ट्रम्प कार्ड लेकर टिकट पे आते हैं, इसके अलावा कोई इनका जनाधार है नहीं। आप सोचिए, मैं यहाँ बैठा हूँ आपके पीलीभीत के सांसद के क्षेत्र में और बोल रहा हूँ कि उन्होंने चूड़ियां पहन रखी, ये जनाधार है। ऐसा क्यों बोलना पड़ रहा आपको? ये आप सोचिए, पूछिए, जब आपका पूरा देश जल रहा है, पूरा आग लगी हुई है, आपका जनप्रतिनिधि किस लिए बैठा है? बात रखने के लिए। आपकी पार्टी के एक प्रतिनिधि हैं माननीय कलराज मिश्र ने बोल दिया ये जो रेगुलेशन असंवैधानिक है। आप असंवैधानिक किस लिए वहां बैठाए गए? तो अब आगे की आपकी क्या रणनीति? आगे जो मेन रणनीति है, जो हमारा SC/ST एक्ट जो सबसे बड़ा काला कानून है, उसको खत्म करने को रिपील करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। 85% लोगों की डिमांड है जो ओबीसी जनरल की, जो आपके हमारे समान जाति के ब्राह्मण, जो वैश्य, क्षत्रिय, भूमिहार, कायस्थ और ओबीसी में जो LR है, जो लोधी राजपूत है, यादव है, आपके जाट है, गुर्जर है, पटेल है, क्षत्रिय, कुर्मी है, आपके पाल है, आपके रस्तोगी, इन सब जातियों को जो परेशान करने वाला, इनके परिवार को तबाह करने वाला ये कानून है। इसको जल्द से जल्द नहीं अगर इन्होंने वापस किया तो पूरे देश में एक आंदोलन होगा और ये 85% वाले बदला लेने वाले हैं आपके साथ। जो चर्चाएं चल रही है राजनीतिक गलियारों के उस राजनीति कैसे कोई चल रही है, आपको पहला लक्ष्य लेके समाज के लिए काम करना है और एक बार आप ढंग से उतरे, इन इश्यूज को रेज करें। मैं सिस्टम का आदमी हूँ, मैं लोगों को बताऊंगा, लोगों को विश्वास हो। ठीक है, धन्यवाद। अलंकार जी के हमारे साथ सीधे बात करेंगे, उन्होंने कई मुद्दों पर सवाल उठाए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।